राम राम बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और बच्चों ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ अपनी डिग्री की। और ये क्या है बच्चों, ये जो जैसे मान लीजिए 12th के बच्चे हैं, तो आप देखते हो कभी कभी पेपर जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल आता है। बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए हमसे ये सेंटेंस नहीं हुआ। बच्चों आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, बस कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम उन्हें मतलब लगते हैं कि हमारी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हम उन्हें कभी गौर से देखते नहीं हैं और ना ही कभी प्रैक्टिस करते, बस उन्हें इग्नोर करते हैं। तो ऐसा ही पॉइंट है इसमें जो मैं वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में ऐसे ही सेंटेंस है बच्चों, 4 या 5 हैं, देख लीजिए। देखिए, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है। देखिए सेंटेंस लिया मैंने, यू नो हर एज वेल एज आई डू। कौन सी डिग्री बनानी है? कंपैरेटिव डिग्री। आपको पता है एंडिंग से बनेगी, तो सबसे पहले आएगा आई। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? डू नॉट। क्यों लगाई मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? क्योंकि सेंटेंस किस चीज़ का है? सेंटेंस है बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आई बहुवचन है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? डू नॉट। उसके बाद में नो, उसके बाद में क्या बचा? हर। देखिए एडजेक्टिव क्या है? वेल, क्योंकि वेल से पहले एज और वेल के बाद में भी एज, यानी एडजेक्टिव क्या हुई आपकी? वेल। और वेल का कंपैरेटिव जो फॉर्म बनता है बच्चों वो क्या बनता है? बेटर। ये आके तुरंत बाद में देन क्या बचा आपका? यू, और क्या बचा? डू। तो ये बना कि आई डू नॉट नो हर बेटर देन यू। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं बच्चों। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल एज सी। देखिए इसमें क्या अलग दे दिया कि आई हैव नेवर सीन। देखिए बच्चों, यदि किसी वाक्य में आई हैव नेवर सीन दिया हो, तो यदि सेंटेंस आपका कौन सा हो? पॉजिटिव डिग्री का हो। कंपैरेटिव बनाना है तो कहाँ से बनाओगे? सी इज़, सबसे पहले सी, उसके बाद में इज़, सेंटेंस प्रेजेंट में तो इज़। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ई आर। और एडजेक्टिव क्या है हमारी? ब्यूटीफुल, तो हमने क्या लगाया? मोर ब्यूटीफुल। उसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं? देन एनी अदर गर्ल। और सेंटेंस को जो यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव नेवर सीन, इसको जोड़ेंगे हम दैट आई हैव एवर सीन ऑलवेज। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि यदि किसी वाक्य में आई हैव नेवर सीन दिया है, तो सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए दैट आई हैव एवर सीन का यूज़ करना है। ऐसी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे बच्चों। देखिए सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। आगे बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सम पोइट्स आर एट लीस्ट एट ग्रेट एज कालिदास। एट लीस्ट का मतलब होता है ना के बराबर। तो यदि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में आया एट लीस्ट, सॉरी लिस्ट आया, आगे बात समझ में, कि सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कालिदास। तो यदि सेंटेंस में एट लीस्ट आया तो कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे या बच्चों सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे? डिग्री हमेशा नेगेटिव ही बनेगी, पहली बात। सेकंड है, देखिए सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कालिदास। कंपैरेटिव बनाओ या पॉजिटिव बनाओ, सॉरी सुपरलेटिव बनाओ, डिग्री को कहाँ से बनाओगे? एंड से। एंड में लिखा है कालिदास। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में निगेटिव कहा था मैंने तो नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? ई आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रेट। ग्रेट में क्या लग जाएगा? ई आर, यानी ग्रेटर। ई आर के तुरंत बाद देन। देन के बाद में क्या बचा बच्चों? सम अदर पोइट्स, यानी किसी कुछ पोइट्स से तुलना होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कालिदास, तो डिग्री बनी कालिदास इज नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोइट्स। सुपरलेटिव बनाएंगे तो देखिए कालिदास इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। ऑल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ बच्चों, सुपरलेटिव में सबकी तुलना होती है और कंपैरेटिव में दो की तुलना होती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ग्रेटर देन सम अदर पोइट्स लिखा, और सुपरलेटिव में मैंने क्या लगाया? ऑफ ऑल पोइट्स। सम का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वेरी फ्यू के स्थान पर हम मोस्ट ऑफ द अदर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में नॉट आएगा। कहने का मतलब क्या बच्चों? देखिए हमने बनाया कि वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। देखिए हम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट। हम नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द अदर्स का यूज़ करा। कहने का मतलब है या तो सेंटेंस ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। अगर इसका यूज़ है तो हमें किसका यूज़ करना है? नॉट का। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब देखिए कंपैरेटिव बना लो चाहे सुपरलेटिव, बनेगा ऐसे ही।
ये मैं आपको बता चुकी वेरी फ्यू वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द क्यों लगाया, क्योंकि वेरी फ्यू आया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और यदि सेंटेंस ऐसे लिखा होगा तो भी तो ऐसे ही बनेगा, पर ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द अदर्स के साथ में नॉट आता ही है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नॉट नहीं आएगा। बच्चे जो है ऐसे पॉइंट समझना जो है भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं ऐसे सेंटेंस को, तो इसीलिए टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस थे हो सकता था आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएं। वैसे अभी तक आए नहीं है सेंटेंस, पर आ जाएं, तो इस वजह से ये जो वीडियो है बच्चों पूरी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक यू।